ऐसा है कि भारत सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसमें एग्रीकल्चर भी एक बड़ा सेक्टर है और कृषि के अंदर भी और विकसित भारत की कल्पना को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इसी निमित्त हमारे आज यहाँ पर रोजगार मेले के माध्यम से पूरे देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज दिए गए। इसी निमित्त आज इस अजमेर के अंदर भी यहाँ पर भी 2370 युवाओं को रोजगार के आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। निश्चित रूप से आने वाला कल जो हमारा भारत का भविष्य है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। जब 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसके अंदर इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारे देश के अंदर स्टार्टअप योजना के तहत हो, चाहे हमारे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के माध्यम से योजनाएं प्रारंभ की है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर भी काम करने वाले एग्रीकल्चर स्टार्टअप हो, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिले और जहां हम दूसरे देशों पर कभी आत्मनिर्भर रहा करते थे या दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते थे, हम इंपोर्ट करते थे, आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम कई ऐसे उत्पाद हैं जिनमें हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति के अंदर आए। आप अगर देखा जाए तो चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो तो रक्षा के क्षेत्र में भी आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, मोबाइल के सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। तो ये सब इसके पीछे कारण है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से चाहे हाईवे बनाए जा रहे हों, चाहे और भी रेलवे की जिस तरह से स्पीड बढ़ाई जा रही हो, इन सब के पीछे देश का विकास भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार भी इनके माध्यम से मिलता है। तो निश्चित रूप से देश अब आगे बढ़ चला है और भारत आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, क्योंकि विकासशील की बात तो हम बरसों बरसों तक करते आए। इस भारत के अंदर हम सब ने देखा कि पहले क्या स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद में भारत में एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरह की रफ्तार पकड़ी है कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम हमारे सभी देश के लोग भी आत्मनिर्भर होंगे, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित भारत भी बनेगा। और इसी कल्पना को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस तरह से आने वाले समय के अंदर भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है का आम आरोप है। ऐसा है कि निजी सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत निश्चित रूप से सबके सहयोग से आज भारत लगातार प्रगति कर रहा है और जहां एक समय हम देखते थे कि भारत दूसरे देशों पर ही निर्भर रहता था, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो चाहे हर दृष्टि से देखें तो आज भारत हमारा तरक्की कर रहा है और रैंकिंग में हो चाहे आज पहले आपने देखा होगा कि 2019 तक भारत विश्व में 10वें पायदान पर था और आज आर्थिक दृष्टि से भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर ये भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंचे और इस दिशा के अंदर अब देश आगे बढ़ चला है। किसानों की स्थिति में कितना बदलाव हुआ और कितने बदलाव की उम्मीद और है आगे? ऐसा है कि भारत सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसमें एग्रीकल्चर भी एक बड़ा सेक्टर है और कृषि के अंदर भी कई ऐसी योजनाएं प्रारंभ की है जिसमें किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से इस देश के अंदर उनको भी लगभग 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर किया जा रहा है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं कि किसान अपने खुद की प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट लगाकर वैल्यू एडिशन करके अपने उत्पाद को बेचे, जिससे कि उनको अधिक पैसा मिले, चाहे पशुपालन के अंदर हो चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज नई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर किसानों को लाई जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाकर आपने देखा होगा किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो वहीं पर प्रेसिशन एग्रीकल्चर हो
चाहे पॉली हाउस से खेती हो। तो इस दिशा में मैकेनाइजेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नई नई टेक्नोलॉजी के उनको उपकरण मिले और ये सारी सुविधाएं गांवों के अंदर पहुंचेगी तो किसान को भी इसकी सुविधाएं मिलेगी और निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रही है और किसान भी आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा। ये मिलेगी भी, लेकिन जो मंडी में भाव मिलना चाहिए किसानों को वो आज भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा है कि किसानों को जो भाव मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये एमएसपी के ऊपर जो रेट है, पहली बार आपने देखा होगा कि लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया। आज लागत एमएसपी के ऊपर भी खरीद की जा रही है और इसके साथ ही जो आज कई ऐसी एमएसपी की जो दर पर जो जिन्स जो जिसको बेचने का है वो एमएसपी से भी ऊपर रेट के ऊपर बिक रहा है। और आपने देखा होगा ये मिलेट्स ईयर है 2023, जिसको हमने श्री अन्न के नाम से पुकारा गया है और आज मिलेट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रहा है। और एक समय आपको पता है कि हिंदुस्तान में होता है और उसमें भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। आज ये श्री अन्न बाजरा ज्वार रागी है वो एक्सपोर्ट होने की स्थिति में है कि दूसरे देशों में जाएगा। वही बाजरा जो आप कह रहे थे कभी कुछ दिन पहले कि इसको एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए राजस्थान में, क्योंकि 1200-1300 में बेचने के लिए मजबूर थे। आज वही बाजरा 3200-3300 रुपये के अंदर रेट हो गए हैं और आने वाले समय के अंदर हमारे किसानों को और अच्छी रेटें मिलेगी। तो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी की हर योजना के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। आज योग को पूरे विश्व में लेके गए, आज योग दिवस मनाया जाता है, ऐसे ही ये श्री अन्न मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। तो उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी भी मिले और उनको अच्छी रेट भी मिले और इसीलिए 10,000 FPO बनाकर किसान को वैल्यू एडिशन के साथ में उनको रेट मिले। आखिरी सवाल सर, राजस्थान